देखिए, इन दिनों तो हर जो निगाह है वो अयोध्या जी की ओर है, तो ऐसे में आपको लिए चलते हैं सीधा राम की नगरी अयोध्या में। क्या है ना कि पंड्या स्टोर के देव याद है आपको? जी हाँ, अक्षय वो भी पहुंचे हुए हैं राम लल्ला के शहर और सरयू नदी के किनारे कर रहे हैं महाआरती। गंगा से कोई श्री धाम आ रहा है। उत्सव के इस अवध में राम राज आ रहा है। जी हाँ, एक और जहाँ पूरा देश राम की भक्ति में लीन हो चुका है। हर कोई जहाँ अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो वहीं इस खास मौके पर पंड्या स्टोर के देव यानी कि अक्षय खरोड़िया भी राम राज का जाप कर रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी से पहले ही अक्षय का एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला है, जिसका टाइटल राम राज फिर आ गया है, जिसके शूट के दौरान कैमरे में कैद कुछ खास पलों को अक्षय ने सास बहू और साजिश की टीम के साथ में शेयर किया है। जय श्री राम। हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या और हमारा नया गाना राम राज्य आ गया है। वो शूटिंग जारी है और अभी हम स्टेशन पे हैं। फिलहाल मेरी टीम इस कैमरा के पीछे है, मगर हम आपको अयोध्या घुमाने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। उनके इस वीडियो से साफ झलक रहा है कि राम राज की म्यूजिक वीडियो में अयोध्या में कदम रखने से लेकर सरयू नदी के किनारे होने वाली भव्य आरती तक का हर पल को कितनी खूबसूरती से इस म्यूजिक वीडियो में दिखाया गया है। अयोध्या नगरी के इस पावन अवसर पर इस भव्य नज़ारे को देखने के बाद अब तो हर कोई बस अक्षय के इस नए म्यूजिक वीडियो राम राज के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कि इस म्यूजिक वीडियो के रिलीज के बाद पूरा देश और भी राममय हो जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल नथ में लीजिए गोपाला जो है ना वो कृष्णा का सामान पैक कर रही है। नहीं, शी इज नॉट ट्राइंग टू बी हेल्पफुल कि भैया कृष्णा कहीं जा रही है, चलो हाथ बटा देती हूँ। वो तो भैया बोरिया बिस्तर बांध कर कृष्णा को घर से 9-2-11 करना चाहती है, ताकि वो तसल्ली से सुकून से कत्ल कर सके राजीव का। कबाड़ी वाले को बुला, अभी के अभी कबाड़ी वाले को बुलाओ और ये सारा सामान हटवाओ। ये गोपाला तो बहुत ही शातिर निकली। जैसा कृष्णा को गोपाला को लेकर शक था ना, देखिए उसका शक एकदम सही निकला। पूरे घर वालों को उसने अपने काबू में कर लिया है और अब वो कृष्णा को घर से बाहर निकालने में कामयाब हो गई है। अब सबसे पहले तो तत्काल इस घर में 2 काम होंगे। पहला, कृष्णा ने जो ये सामान इधर उधर करवाया है ना, वो सही जगह पे वापस रख दो। और दूसरा, कृष्णा से जुड़ी एक भी सुई इस घर में दिखनी नहीं चाहिए।
जो भी उसका सामान है सब फेंक दो, हमें बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। देखिए कैसे घर वाले खुद ही कृष्णा का सामान फेंक रहे हैं। इधर गोपाला ने पूरी तैयारी कर ली है जीत का काम तमाम करने के लिए। यही मौका है जीत को खत्म करने का। बहुत कुछ हो रहा है। नाउ गोपाला इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, क्योंकि जिस तरह का किरदार पहले गोपाला का दिखाया गया था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकती इतनी मासूम सी, इतनी भोली सी चेहरे के पीछे कुछ अलग राज छुपा है। एंड समहाउ जिस तरह से वो चाहती है कि ये पूरा जायदाद, घर बार, हर चीज़ गोपाला का हो जाए, तो उसने कुछ ऐसा कुछ किया है जिसके लिए कृष्णा को घर से बाहर निकाला जा रहा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होने वाला है। सीरियल नथ में गोपाला के बुरे इरादे अब आप सबके सामने आ जाएंगे। उसे कोई जीत वीत से प्यार नहीं है, उसे प्यार है तो जीत की दौलत से, इस घर से। पहले वो जीत का काम तमाम करेगी और उसके बाद घर वालों से तो वो निपट ही लेगी। उसका सपना है सब कुछ हथियाना। अब गोपाला ठीक है, सोचने में क्या बुराई है, किसी भी हद तक आप सोच सकती हैं, लेकिन जरा ये तो सोचिए कि आपके सामने कृष्णा है। तो जो गोपाला है वो जीत को मारने की प्लानिंग तो कर रही है, पर कहाँ किस हद तक वो मतलब सक्सेस हो पाएगी, क्या प्लानिंग कर रही है, क्या कर सकती है, ये अभी तक रिवील नहीं है। अब जैसा कि आप सोच रही हैं कि घर वालों के दिल से और जीत के दिल से कृष्णा को बड़ी आसानी से निकाल देंगी, तो वो इतना आसान है नहीं। प्यार और जंग में हर चीज़ जायज़ है। सो इसके लिए मतलब डू और डाई वाला सिचुएशन है। गोपाला किसी भी एक्सटेंट तक जाएगी एंड बहुत सारी वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, मासूम सी चेहरे बना के जीत को मैनिपुलेट कर रही है, हर चीज़ करी। अभी कोई नहीं, आप भी यही हो, हम भी यही हैं, कृष्णा भी यही है। देखते हैं ये खेल कितनी देर तक चलेगा। और वैसे भी इस खेल में जितनी देरी होगी ना, मजा उतना ही दुगना आएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पंड्या स्टोर में लीजिए हो रही है धोखे से शादी धवल की। मतलब आप किसी को बहला फुसलाकर शादी कर सकते हैं, लेकिन किसी को धोखा देके, मतलब कि किसी को पता ही नहीं है घूंघट के पीछे आखिरकार कौन है। और ये सब कुछ कराने वाला कोई और नहीं, धवल की भाभियां ही हैं। आती है मुझे तुम्हारे ऊपर। धवल कभी नताशा को लेकर इतनी ओछी बातें भी सोच सकता है और सबके सामने नताशा के कैरेक्टर पर सवाल उठा सकता है। ये तो सुनने में ही अजीब सा लग रहा है। तो सोचिए, जब धवल ने पूरे परिवार वालों के सामने ऐसा कुछ कहा, उस वक्त नताशा पर क्या बीत रही होगी। सबके सामने झूठी बोल देती। मैंने कल भी तुम्हें मना किया था कि उस आदमी से दूर रहो, उसके इरादे सही नहीं है। नताशा को मैं बोलता हूँ कि यार संदीप ही इनिशिएटिव लेता था, लेकिन आज तुम मतलब तुम्हारे मन में भी कुछ होगा इसलिए तुमने किया, तो उसको बात बुरी लगी। ऑब्वियसली किसी के कैरेक्टर पे अगर मैं सवाल उठाऊंगा तो ये ऐसा भी नहीं है। सी मतलब धवल इज़ द कैरेक्टर जो औरतों के डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता है, बट द थिंग इज दैट सिचुएशन कुछ ऐसी थी। एक पति जब अपनी ही पत्नी के चरित्र को सबके सामने यूं उछालेगा तो उसे थप्पड़ तो खाना ही पड़ेगा। घिन आती है मुझे तुम्हारे ऊपर। नताशा ने धवल को जो जवाब दिया है ना, वो 100% एकदम सही है। थोड़ी सी सिचुएशन अब चेंज हो चुकी है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी है, कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, क्योंकि अब रिश्ते के बीच में ऐसी दरार आ गई है जो आई गेस ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कभी कभी हम आँखों से जो देखते हैं जरूरी नहीं है कि वो सच हो। धवल को जो दिखाया गया, धवल ने वो देखा और उसे सच मान लिया। संदीप और नताशा दोनों के रिश्ते को लेकर आज सारी हदें पार कर दी धवल ने।
हालांकि मैं अपने डायलॉग से भी बोलता हूँ कि मुझे तो तुम पर आँख बंद करके भरोसा था, और अगर कोई आकर भी मुझसे कहता तो मैं भरोसा नहीं करता इन सब चीज़ों पे, बट मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो आँखी में देखी चीज़ तो हमेशा सच होती है। तो धवल अपनी जगह पे इस वजह से सही है कि उसने देखा है, बट वो क्वेश्चन मार्क करता है कि तुमने भी ये सब किया है ना, तो इसीलिए थप्पड़ मार दे बिकॉज उसने ये सब नहीं किया है, जो कि मुझे बाद में जाके पता चलता है। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इसमें। अब जो हुआ ना एकदम सही हुआ। नताशा ने बार बार समझाने की कोशिश की, वहीं धवल न जाने क्यों खुद के दिमाग से कभी नहीं सोचता है। जो उसका बड़ा भाई उसे दिखाता है, जो समझाता है वही समझता है। एक्चुअली अब धवल मुझे ही पहले मना ले तो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है सिचुएशन, और अब ऐसे 1-on-1 है हम दोनों का। ऐसे तो कभी भी रिश्ता पति पत्नी का आगे निभ नहीं सकता है ना, इसीलिए अब धवल और नताशा का रिश्ता यहीं पर खत्म होता है। इसका ऐलान खुद नताशा ने कर दिया है। अब जिसका ऐलान नताशा ने किया है वैसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हीरो की जिंदगी में कोई और आ गई और हीरोइन हीरो के घर को छोड़कर अपने घर चली गई तो भला इनको मिलाया कैसे जाएगा। इसीलिए अब थोड़ा सा सब्र रखिए, आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे को खुद नहीं पता स्क्रिप्ट के हिसाब से कि कहाँ पे कैसी शादी किसके साथ भी होगी, बट अभी थोड़ा बहुत ही फैमिली ड्रामा चल रहा है। उसने कुछ तो प्लान बनाया शायद से वापस से शादी करने का, वो अभी मेरे को अभी स्क्रिप्ट मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने से सुना है कि हमारी वापस से शादी होगी, धवल करवाएगा मुझे किडनैप करके। जैसे कि धवल को अपनी गलती का एहसास होगा तो उस नज़ारे को दिखाने के लिए आपके लिए जरूर लेकर आएंगे वो वाला नज़ारा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल परिणीति में परी को ढूंढते ढूंढते लीजिए बचाते बचाते राजीव जो है ना वो गुफा में पहुंच गए हैं। वैसे आपको बता दें ये गुफा आपको बहुत ही जानी पहचानी लगेगी, क्योंकि यही गुफा नागिन सीरियल में आपने देखी है, यही गुफा भाग्यलक्ष्मी में आपने देखी है। यानी कि दिस इज द वन स्टॉप शॉप ऑफ ऑल पीपल जो गुफा में जाना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए शादी होके रहेगी और कोई नहीं रुकेगा। वचन लेता हूँ चाहे कयामत क्यों ना आ जाए पर हमारे रिश्ते को आंच नहीं आने दूंगा। मैं वचन लेती हूँ तुम तक आने वाली हर मुसीबत पहले मुझ तक आएगी। बड़ी मुश्किल है भाई, बड़ी मुश्किल है। परी और राजीव की शादी क्या हो रही है, मानो जैसे इन्हें किसी की बद्दुआ लग गई हो। दोनों की शादी अब जैसे होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों गुफा में फंस गए हैं। अब जिस गुफा में ये दोनों पहुँचे हैं वहाँ पर पूरा पानी भरने वाला है। पर ये शादी आज अभी इसी वक्त होगी। मैं वचन लेता हूँ चाहे कयामत क्यों ना आ जाए पर हमारे रिश्ते को आंच नहीं आने दूंगा। मैं वचन लेती हूँ तुम तक आने वाली हर मुसीबत पहले मुझ तक आएगी। तो जो अगर तेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता। राजीव और परी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर कितने खुश हो गए हैं। इस गुफा में शूट करना बहुत आसान नहीं था, लेकिन सीन को करना है तो भाई करना पड़ेगा। अब राजीव का कहना है कि हमारी शादी होकर रहेगी, भले ही हम इस दुनिया में रहें या ना रहें। उसे पूरा यकीन है कि भगवान उनके साथ इंसाफ करेगा। चाहे किसी ने काला जादू किया हो या काली नजर लगी हो, अरुण क्या है ना, मैं तुम्हें हार मानने दूंगा ना मैं खुद हार मानूंगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हाँ सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये कि हम लोग शादी करेंगे परी, और हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए शादी होके रहेगी और कोई नहीं रुकेगा। अब राजीव ये तो हम भी जानते हैं कि आप दोनों को कुछ नहीं होगा,
परी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है तो भगवान उसके साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब सीरियल को एक अच्छे पड़ाव पर पहुंचाना होता है तो ऐसा कुछ ड्रामा दिखाना ही पड़ता है। दर्शकों को कितना बुरा लगता है ना, जिनसे वो प्यार करते हैं वो मुसीबत में फंस गए हैं। यही तो देखना दर्शकों को पसंद है। और जब सीरियल में ये ट्रैक चल रहा है तो भला सब देखेंगे। और शायद यही वजह है कि परिणीति सीरियल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अब ये दोनों तो बचेंगे और जब बाहर आएंगे तब नीति का क्या होगा। नीति तो बिल्कुल नहीं चाहती है कि परी जिंदा रहे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, रोहित शेट्टी की पुलिस फोर्स का हर कोई इंतजार कर रहा था एंड दिस पुलिस फोर्स इज ऑलवेज ऑन टाइम। वेल, अमेज़न प्राइम पर रोहित शेट्टी का ये कंटेंट आ चुका है तो हमने सोचा कि क्यों ना एक खास मुलाकात कर ली जाए क्लियरली विद द स्टार ऑफ द कंटेंट यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा, साथ में एक्स कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस नीरज कुमार के साथ ये खास वार्तालाप। पुलिस आ गई है। ये एक बहुत ही रीअश्योरिंग चीज़ होती है जब कहीं पे भी कुछ हो रहा होता है तो पुलिस आ गई है। आप और आप रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, तो ये वाला कितना अश्योरिंग चीज़ होती है जब भी हम ये सुनते हैं कि पुलिस आ गई है। बिल्कुल, आई थिंक ओवर द ईयर्स ज़्यादा अश्योरिंग हो गई है, एटलीस्ट हमारी फिल्मों में। पहले ज़माने में हमेशा पुलिस लेट आती थी और सारे सब ख़त्म हो जाता था, विलन क्लाइमैक्स एंड देन द पुलिस इज टू कम। आई थिंक अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है। इट स्टार्टेड विद मे बी सिंघम, मिस्टर रोहित शेट्टी मेकिंग इट मोर एक्टिव। और हमारे शो में भी इंडियन पुलिस फोर्स में आई थिंक दे लुक एट पार। मतलब आप दुनिया की किसी भी फोर्सेस को देखो, हम उनके बराबरी में हैं आजकल और वही दिखाने की कोशिश करी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो उनका जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो। तो आई थिंक ज़रूरी भी है विद टाइम्स, यू नो, जैसे हमारी फोर्सेस ने ग्रोथ करी है वैसा ही हम पिक्चरों में देखा है। इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ जो हो रहा है सोसाइटी में। तो नॉट टू से मे बी उस ज़माने में, आई डोंट नो सर, मैं तो बहुत यंग था, आपको पता होगा, आपका ज़माना है वो, कि उस टाइम पे आपको तकलीफ होती थी जब आप पिक्चरों पे देखते थे यार कि हम लोग हमेशा लेट क्यों आ रहे हैं। नहीं, बहुत तकलीफ होती थी। और ये भी सच है कि बदलते समय के साथ पुलिस का रिस्पांस अब काफ़ी इम्प्रूव कर गया है। और टेक्नोलॉजी की वजह से पुलिस को सरकार ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, गाड़ियाँ दी हैं और सारी सहूलियतें दी हैं। तो अब हम लोग जल्दी पहुंचते हैं और जल्दी काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता का विश्वास जीतें और उनका गुडविल जीतें। यूनिफॉर्म एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसके साथ पावर है और साथ में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस पावर को किस तरह से इनका तालमेल बिठाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर वो चाहे रियल लाइफ हो या रील लाइफ हो। तो किस तरह से आप उसको किस तरह से देखते हैं और आप सर किस तरह से देखते हैं? आई थिंक बतौर एन एक्टर जब भी मैं एक यूनिफॉर्म पहनता हूँ बड़े पर्दे में, जो कि मैंने रिसेंट ईयर्स में थोड़ी बहुत पहनी है उन किरदारों में, डेफिनेटली एक जब आप स्क्रिप्ट लेवल पे भी सुनते हैं तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज एक सेंस ऑफ आप उस कैरेक्टर को देखते हैं कि लोग इनसे होपफुली इंस्पायर हो उनकी जर्नी देखकर। बिकॉज मैं खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ। आई हैव सीन माई ग्रैंडफादर सर्व इन द इंडियन आर्मी एंड आई थिंक हल्का सा तो फ़र्क है, आई वोंट से कि इतना कि थोड़ी सिविलियन जो लाइफ होती है एंड सम यू नो ऑल बी द पुलिस और द आर्मी हैव स्लाइटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर घर पे, क्योंकि एक स्ट्रेस लेवल होता है जब कोई बाहर काम करने जाता है, उनका काम अलग होता है, उनके सैक्रिफाइसेस ज़्यादा होते हैं, आई थिंक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, द कॉन्सिक्वेंसेस उनके काम की जो अगर इफ़ दे हैव अ बैड डे एट वर्क तो वो ज़्यादा होते हैं। आई थिंक सर ज़्यादा बताएंगे उसके बारे में कि फैमिली टाइम
या जो आप की प्रायोरिटीज़ होती हैं वो कैसे हमेशा चैलेंज होती है जब आप कोई यूनिफॉर्म पहनते हैं। टक्कर की चल रही होती है दोनों के बीच में, पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच में लाइफ। तो बतौर एन एक्टर मेरे लिए आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वही कोशिश है कि हम उसको दर्शाएं। सर आपके लिए? देखिए आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा कि जब आप खाकी वर्दी पहनते हैं तो आपको इमीडिएटली ये महसूस होता है कि लोग हमसे कुछ उम्मीदें रखते हैं। जब आप किसी सीन ऑफ क्राइम पर जाते हैं तो जो अफेक्टेड फैमिली है या अफेक्टेड लोग हैं वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप वो केस वर्कआउट करेंगे, जो उसमें इन्वॉल्व हैं, जो अक्यूज़ड हैं उनको आप पकड़ेंगे और उनको आप कानून के ना केवल हवाले करेंगे बल्कि उनको सज़ा दिलवाएंगे। तो ये उम्मीद हमेशा रहती है पब्लिक को। तो हम लोगों को ये प्रेशर हमेशा रहता है कि हमें उस उम्मीद पर खरा उतरना है। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमेशा हम लोग पर एक प्रेशर डाल के रखती है। कम से कम मैंने तो ये पूरी अपने पुलिस करियर में ये प्रेशर फील किया है। लेकिन जहाँ तक फैमिली का सवाल है, मुझे हमेशा ये महसूस हुआ है कि जितना प्रेशर मुझ पर होता है उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर मेरे फैमिली पर, मेरे वाइफ पर और मेरी 2 बेटियों पर रहता है। जैसे जब निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, तब मैं वहाँ का पुलिस कमिश्नर था। मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि कमिश्नर को हटाओ, कमिश्नर को रिज़ाइन करना चाहिए, उसको सस्पेंड करो, ये करो। लेकिन हमारी फैमिली वालों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो आज भी कुछ पुराने केसेस हैं, आज तक चल रहे हैं मेरे ख़िलाफ़। कुछ लोगों ने, जिनको मैंने पकड़ा था, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ केसेस किए हुए हैं। वो जब उनकी डेट्स पड़ती हैं तो मुझ पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तो ये सही है कि जो फैमिली पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है बजाय जो ऑफिसर है उस पर। सिद्धार्थ, आपके घर में, जैसे आपने कहा कि आपके घर में भी आपके नाना, मेरे दादाजी, तो आपके घर में ही इस तरह का माहौल था। तो आपने क्या तब डिसाइड किया कि मैं एक्टर बनूं या पुलिस में जाऊं? ओह अच्छा, वैसा। आई थिंक हर जनरेशन की अपने थॉट प्रोसेस होते हैं। मेरे फादर मर्चेंट नेवी में थे, तो उन्होंने वर्दी एक अलग किस्म की पहनी। बट जब हम लोग बड़े हो रहे थे, आई थिंक जब स्कूल में होते हो या आप अपने सब्जेक्ट चूज़ कर रहे होते हो, आई थिंक उस टाइम तो इतना अवेयरनेस नहीं थी यार कि यार सर्टन सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए थे उस वक्त कि आपको अगले अगर एग्ज़ाम्स देने हैं, कुछ होना है। तब हमेशा कोई, आई थिंक उस टाइम पे MBA की दौर चल रहा है या मास्टर, जैसे मैंने बैचलर्स इन कॉमर्स करी थी। एंड आई थिंक फिर मेरे लिए बहुत जल्दी आई गॉट इनटू फेसिंग द कैमरा, एंड वो एक बॉलीवुड कीड़ा जो काटा उसने, तो मैं 21 की उम्र में बम्बई आ गया था। तो मेरे लिए वो ड्रीम, आई थिंक ड्रीम नहीं था, नाउ आई एम लिविंग थ्रू माई रोल्स वाइकेरियसली, आई वुड से, कि मौका मिलता है तो यार ऐसे किरदार दिखाओ जहाँ पे लोगों को लगे, जो कि आज सर इस प्रेशर्स की बात कर रहे हैं। मैं हमेशा हैरान होता हूँ कि सर आप लोगों को हर चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए। वन इज़ कॉम्बैट, वन इज़ पीपल डीलिंग, टुडे तो PR भी, टुडे मीडिया से कैसे बातचीत करनी है। इट्स सच अ डिफ़िकल्ट जॉब बिकॉज अनलाइक द अदर यूनिफॉर्म्स, आई थिंक आप सरहद पे नहीं है जहाँ पे आप आइसोलेटेड है। आप कॉन्स्टेंटली सोसाइटी से सराउंडेड हैं, आप सोसाइटी से डील कर रहे हैं। और सोसाइटी हमारे देश में तो मतलब माशाल्लाह हर 100 किलोमीटर में हर कल्चर बदल रहा है, भाषा बदल रही है, उनके एटिकेट्स बदल रहे हैं। तो उस चीज़ को अडेप्ट करना, और जैसे सर कह रहे हैं कि जब भी आप पुलिस की वर्दी पहनते हो तो एक लोग आपसे उस उम्मीद से आते हैं कि आप उनकी मदद करो। एंड आई एम वेरी फैसिनेटेड कि कैसे ये सर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि पीपल डीलिंग की, बिकॉज जो हर गली कॉलोनी लुक्कड़ में, मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में हम लोग जैसे एक कॉलेज के टाइम पे एक वैसा था कि यार अरे पुलिस वाला था, थोड़ा एक आई वुड से डिस्टेंस, स्लाइट एक फियर भी था, हाँ कि बच के चलो। हम लोग जब गाड़ी में आते थे तो तब नया लाइसेंस बना था, तब फिर कॉन्फिडेंस था कि अच्छा कोई चेक करेगा तो सर ये ID है, ऑफिशियल है। जब ड्राइविंग सीख रहे थे तो डर लगता था कभी कभी।
बट दैट वाज अ वेरी आई थिंक टफ इमेज जो अब ओवर द इयर्स थोड़ी और प्रोफेशनल हुई है। बट आई थिंक मैं तभी भी सोचता था यार कि ये लोग रोज़ अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो उसकी पीपल डीलिंग की सर इज दैट ओनली एक्सपीरियंस और एक ट्रेनिंग भी दी जाती है? नहीं, ट्रेनिंग भी मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन यू लर्न ऑन द जॉब एंड कितना भी आपको सिखा दिया जाए आप सीख लें, लेकिन ये एक इनेट टैलेंट है। आपको अगर हम और आप दोनों मिलके उसी ट्रेनिंग से गुजरे हैं, वैसे ही माहौल से गुजरे, लेकिन जब आप मीडिया को एड्रेस करोगे तो वो बहुत फ़र्क होगा जो कि मैं एड्रेस करूँगा, क्योंकि अपने अपने टैलेंट पर भी डिपेंड करता है कि कैसे आप मीडिया को टैकल करते हो, कैसे जवाब देते हो, आप क्या कॉन्फिडेंस दिखाते हो उनके सामने। तो ये आपकी अपनी पर्सनालिटी और अपने टैलेंट पर भी डिपेंड करता है। पर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ शुरुआत में कि अरे यार अरे अच्छा, क्योंकि आई थिंक यू मस्ट हैव, आपने वो पूरा दौर देखा है जब ऐसे फ़ोन कैमराज नहीं थे और फिर कैमराज आए, ज़्यादा बढ़ गए एक वक्त पे, आई थिंक तब लोग लिख के आते होंगे रिपोर्ट। सिद्धार्थ वो पूरा दौर देखा है। हम लोग क्राइम सीन पर जाते थे, ना कोई न्यूज़ चैनल वाले होते थे, ना कोई प्रेस वाला होता था, हम अपना आराम से काम करते थे, क्लूज उठाते थे, सब कुछ काम करते थे। अब तो कई दफ़ा होता है कि हमारे पहुंचने के पहले ही न्यूज़ वाले पहुंच जाते हैं और वो पूरा ट्रैम्पल कर देते हैं सीन ऑफ क्राइम को। हाँ, हेल्प भी करते हैं, ये भी सही है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। हाँ, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन भी आप लोग देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत फ़र्क है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको काम करने नहीं दिया जाता है। आप कितना भी टेप लगा दें, पुलिस लाइन, डोंट क्रॉस, ये वो पूरा सीन ऑफ क्राइम जो है वो ट्रैम्पल करके पूरा सीन ऑफ क्राइम जो है ख़त्म कर देते हैं। और हर चीज़ पर स्क्रूटनी, हर चीज़ पर आप क्राउड्स के साथ डील कर रहे हो, आपने ऐसे डंडा भी उठाया ही तो फोटो खींच लिया गया, बाद में आएगी पुलिस के इंचार्ज। अभी भाई के इंचार्ज हुआ भी नहीं था, अभी हमने सिर्फ डंडा दिखाया था डराने के लिए। तो ये सब परेशानियां हैं, और लेकिन वो फेज़ बदलते दौर को काफ़ी देखा है। मैं 76 में पुलिस में आया, अरे वाह, और अब तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो आई हैव सीन हाउ द हाउ अगेन सर इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये किस्म के प्रेशर्स हमारे मीडिया डीलिंग एक अलग किस्म की होती है, इट्स मोर अबाउट प्रिवेसी। आपके यहाँ मीडिया डीलिंग इज़ द इमेज, आप ऑल्सो एक पूरी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अगेन हैट्स ऑफ टू यू टू कैरी दैट विद सो मच प्रेशर एंड ईज कि हर सिचुएशन में चैलेंजेस। सिक्योरिटी का भी देखना पड़ता है आपको कि क्या बोलेंगे, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। सर एक चीज़ मैं बहुत इससे जानना चाहती कि जो चोर, या मतलब चोर नहीं कहें, जो भी क्रिमिनल है, तो वो हमेशा मतलब हर टाइम पे लगता है कि नया इनोवेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। तो पुलिस को भी उनके मतलब एक कदम आगे ही रहना पड़ता होगा। तो हाउ डज दैट हैपन, लाइक आई मीन एवरी टाइम आप उसके लिए तैयार होते रहते हैं कि अच्छा अब ऐसा होगा, क्योंकि हर केस एक जैसा नहीं होता, सब केसेस अलग अलग होते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ उन्होंने इनोवेट कर लिया होता है। तो उसके लिए तैयारी कैसे होती है? तैयारी होती है बिकॉज हम लोग भी देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, और ख़ासकर ये साइबर क्राइम में ये गेम जो है वो बहुत टफ हो गया है, क्योंकि वो एक से एक नई मॉडल्स ऑपरेंडी लेके आते हैं लोगों को चीट करने के लिए, और हम लोगों को उस नए मॉडल्स ऑपरेंडी के साथ डील करने के लिए नए नए टेक्निक्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो ये जो चोर पुलिस का जो गेम है वो तो चलता रहता है, और कभी वो आगे कभी हम आगे, लेकिन अंत में आगे हम ही रहते हैं। मुझे इसमें बहुत इतना मुश्किल लगता है कि बिकॉज हमेशा हमारे पुलिस वाले तो सामने ही होते हैं ना सर, इट्स ऑलवेज द क्रिमिनल्स जिनके पास दे कैन हाइड और दे कैन, उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी आइडेंटिटी हिडन रहती है। बट एन ऑफिसर तो उस सोसाइटी में, उस इलाके में हमेशा पब्लिक आई में होता है, तो इट्स अ फार मोर चैलेंजिंग थिंग आई वुड से फॉर एनीबडी इन यूनिफॉर्म। तो वो मैं सर आप
हमेशा से मतलब फोर्सेस में आना चाहते थे या? सच तो यही है कि ऐसा नहीं था। मैं उन यंग लोगों में से था। हिंदी पिक्चर? नहीं नहीं नहीं, उन लोगों में से था जिनको पता ही नहीं था क्या बनना है। अच्छा, हाँ। सेम, तो कि एक दिन हमारे दोस्तों ने कहा कि भाई अब तो कॉलेज ख़त्म होने वाला है जनाब, अब क्या इरादा है आपका? मैंने कहा क्यों, अब क्या करना है? कहता नहीं साहब, अब 2-3 महीने में कॉलेज ख़त्म, उसके बाद हम लोग को कुछ काम करना होगा। इट हिट मी लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कि अच्छा काम भी करना होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम लोग यूपीएससी का फॉर्म लेने जा रहे हैं, आप 10 रुपये दे दीजिए, आपका भी फॉर्म हम ले आएंगे। तो बड़ा रिलक्टेंटली मैंने 10 रुपया दे दिया, उसके बाद मेरा भी फॉर्म आ गया, हम लोगों ने भर दिया। अब हम लोग अपीयर हुए बाय गॉड्स ग्रेस, जिसको जो सर्विस में हमारे और दोस्त लोग, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में गया, एक फॉरेन सर्विस में गया। सर आपने एक ही अटेम्प्ट में पास किया? मुझे पुलिस फोर्स मुझे आईपीएस मिला। तो शुरू में सब लोग कहते थे, क्योंकि मैं काफ़ी दुबला पतला था, अभी भी हूँ, तो कहते कि ये पुलिस में जाएगा। मेरे ओन फैमिली मेम्बर्स दे यूज्ड टू लाफ कि ये पुलिस वाला बनेगा। लेकिन पुलिस में ज्वाइन करने के बाद से कभी भी मुझे आई हैव नेवर लुक्ड बैक एंड आई हैव एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट, and given another chance I will again like to be a police officer. So you know, it has been a most satisfying and most gratifying career and you know, experience, and I have written books about it. I have written 3 books on my police career. So it is a very challenging job, and I advise youngsters also that who want adventure, who want a different kind of, you know, challenging life, they should join the IPS or join the police force. सिद्धार्थ, आपने किस तरह से तैयारी की? मतलब ये सिर्फ एक मेंटल फिजिकल तैयारी नहीं है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी भी पड़ती हैं। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस? लाइक एक टाइम आपने फ्रेम सिर्फ इसी चीज़ को लेकर रखा, आपने किस तरह से प्रिपेयर किया अपने आप को? और ये फिर रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स था। हाँ बिल्कुल जी। तो पहले तो आप जब उनकी कहानी सुनते हैं, हम लोग ऐसे ही मिले थे इस पे कि सर कुछ काम करना है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कॉप यूनिवर्स बना रहा हूँ। मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया अमेज़ॉन प्राइम पे बना रहा हूँ। ऐसे ओके, इंटरेस्टिंग, तो कहानी क्या है? तो जब पूरी कहानी सुनी तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था, आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है इस कैरेक्टर का। तो आप उसका एक ही फैसेट नहीं देखते हो, यू ऑल्सो आप देखते हो उनकी पर्सनल लाइफ में क्या स्ट्रगल्स है, बैक स्टोरी क्या है। काफ़ी वनरेबल मोमेंट्स हैं अपने कॉलीग्स के साथ, जैसे विवेक्स कैरेक्टर और शिल्पा's कैरेक्टर। तो मुझे एक बड़ा होलसम किरदार लगा, जहाँ पे आप इसको एक्शन करते हुए देखते हो। काफ़ी वनरेबल मोमेंट्स हैं जो आप प्रोमो में भी देखते हो, और एक अग्रेसिव थोड़ा इसका मिजाज है। ही इज़ अ फार मोर अग्रेसिव आउट देयर कैरेक्टर। हाँ करेक्ट। तो वैसे ही एक डायनामिक है अपने सीनियर्स के साथ, दैट ही इज़ मोर आउट देयर। तो आई थिंक प्रेपरेशन स्टार्टेड विद द स्क्रिप्ट फर्स्ट, डिस्कसिंग अ लॉट विद रोहित सर कि उनको क्या टोनालिटी दिखती है, बिकॉज दिस इज़ हिज यूनिवर्स कमिंग ऑन Amazon Prime. So I think that was the instruction part of it. But as we started shooting, तो आपको रियलाइज़ होता है कि कितनी चीज़ें आप एक लॉन्ग फॉर्मेट में दिखा सकते हो, कितने phases दिखा सकते हो when you have 7 episodes to show as opposed to 2.5 hours or 2 hours of a film. So I thoroughly enjoyed that bit. I think इसमें we've added wonderful moments. We've even got a hint of romance. We've got a song as well. तो क्योंकि रियल लाइफ कॉप्स है इंटरेस्टिंग, बट कभी कभी रील में दिखाने के लिए हम थोड़ा उसमें जो सारे जो आपको मज़े मिलते हैं एक थिएटर में, वही हम लेके आ रहे हैं इसमें एक्शन गाने के साथ। तो आई थिंक आई हैव टेकन इट एज अ चैलेंज लाइक एनी अदर रोल, गिविंग अ जर्नी, गिविंग अ कैरेक्टर। कॉप के लिए व्हेन यू प्ले अ पुलिस ऑफिसर, आई थिंक व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस कैरेक्टर वाज जो मॉरल कंपास बहुत सही था, that he only wanted to choose country over any other priority or duty in his life, and single-minded focus, and the whole film I think you see this character constantly
trying to move forward and going from one point to the other, different clues and trying to find this one particular character. So I really like that energy within him, and yeah, I think nothing like wearing uniform, and this is a new uniform for me, and I'm very excited for. I hope the real life cops, when jab aap log dekho sir, you feel we've done justice. Yeah, sure. So the last time that you wore uniform, so you got something very special there. जी. तो उसके बारे में अगर Hopefully, बिल्कुल. Amazon is my lucky charm, so we did Shersha together, and now on a longer format, हम लोग पहली बार आ रहे हैं. We're doing Indian Police Force with Mr. Rohit Shetty universe. I think it's got everything that you would want to watch with your family. It's got that high octane. Hopefully people will want better sound and you know उनको मन करे कि सब साथ में एक अच्छा हाई वॉल्यूम करके देखें. जैसे आप पिक्चर में देखते हो वैसा घर का माहौल कंफर्टेबल होकर आप देख सकते हो. So that's the attempt to give you the same flavors in a longer format with characters you can dive deeper into. तो आपको वही उम्मीद कर रहे हैं कि 19 जनवरी के बाद जब आप देखें तो वैसा ही मज़ा है. सर एक टीम बहुत ज़रूरी होती है, मतलब जब आप जा रहे होते हैं किसी मिशन पे या कुछ इस तरह से, तो एक टीम को बिल्ड करना अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है. यहाँ पे तो खैर इनके टीम लीडर होते हैं, इनके डायरेक्टर और वो सब, तो आप लाइक वो जो एक टीम बनाने का जो प्रोसेस होता है, एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन इट एंड एवरी डे देयर इट हैज़ टू बी समथिंग और द अदर दैट गेट्स एडेड टू इट. तो वो टीम वर्क का जज्बा मतलब किस तरह से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोज आते हैं, अप्स आते हैं, इन सब के थ्रू यू स्टिल हैव टू मेक देम फील कि वो वाला जज्बा देश के लिए, वो उसको बरकरार रखने के लिए कुछ इनसाइट्स अगर आप उनको बताएं. बिल्कुल सर, हमें भी चाहिए टीम बिल्डिंग. हमारी हर वक्त आप देख रहे हैं कि कितनी टीम्स होती हैं यहाँ पे, कितने लोग होते हैं. बिल्कुल हर प्रोफेशन में. अब आप आज शूटिंग कर रही हैं, यहाँ भी एक टीम काम कर रही है जी. तो टीम बनाना बहुत बड़ी चीज़ है, और ख़ासकर जब आप डेंजर्स को, ख़तरों से खेल रहे हैं, या बहुत एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर केस या कोई ऐसे केस से ये कर रहे हैं, या हमारे सामने कई सारे केसेस आते हैं जिसमें पॉलिटिकल एंगल्स होते हैं. यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज आल्सो. नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है. एक केस था जिसमें हम लोगों के पास देयर वर मैसेजेस बीइंग एक्सचेंज्ड ऑन ईमेल that there is going to be a bomb blast in Delhi. उस पर भी एक कोई सीरीज़ बनने जा रही है. तो अब बॉम्ब ब्लास्ट होने जा रहा है, ये यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए हैं, क्योंकि हम लोग वी आर एबल टू डिकोड द मैसेजेस दैट वर कमिंग. लेकिन कहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होगा वो नहीं समझ में आ रहा था. अब दिल्ली में, पूरे दिल्ली में कहीं भी हो सकता है, और वो लास्ट बिट का जो कोड था, वो कोड हम लोग से क्रैक नहीं हो रहा था. और अंत में आपको सुन के हैरत होगी कि सारी एजेंसीज़ अभी जूझ ही रही थी कि क्या करें, कैसे. और एक हमारे ऑफिसर के जूनियर फ्रॉम स्कूल, वो नौकरी ढूंढते हुए दिल्ली आए, और उन्होंने देखा कि उनके सीनियर बड़े परेशान हैं, तो उन्होंने वो कोड क्रैक कर दिया हम लोग के लिए. अच्छा. एंड द टारगेट वाज इंडिया गेट. और उन दिनों इंडिया गेट के इर्द गिर्द कम से कम 10,000 12,000 तो आदमी किसी भी वक्त होते थे. जी. आइसक्रीम खाने पूरी फैमिली आई हुई है. या तो यू नो वी मैनेज टू क्रैक दैट case and we managed to do it. So what I'm saying is that. But then sir, this never came out in the media. We never saw this because मैं दिल्ली से हूँ. Now it is coming out on television. Correct. But काफी साल बाद. I'm saying उस वक्त जब आप forces में थे. हाँ, I have written a story also in my second book, Khaki Files, in which this is called Da Lakhvi Code. तो लखवी नाम का एक बहुत डेंजरस टेररिस्ट है बेस्ड इन पाकिस्तान. तो वो कोडेड मैसेजेस भेज के ये
टारगेट कर रहा था। तो लखवी कोर्ट में हमने ये जिक्र किया है, और हम लोग या मैं चाहता तो वो क्रेडिट खुद अपने टीम को या किसी एजेंसी को, किसी को भी दे सकता था, लेकिन मैंने कहा कि टीम केवल पुलिस की नहीं होती है, टीम में पब्लिक भी शामिल होती है, और एक पब्लिक का आदमी अगर कंट्रीब्यूट किया है तो वी मस्ट एक्नॉलेज इट। एंड उसके बाद हम लोगों ने उस लड़के को बहुत मदद की, उसको एक अच्छी नौकरी दिलवाई, उसको आज तक हम लोग उसकी देखभाल करते हैं। तो what I want to say is that when you are building a team, it is team, you know, there is an informer, there are other members of public, you yourself, some officers are good, some officers are not so good. So it is the job of the team leader, and the team is always as good or as poor as the team leader. The famous saying from the army that you don't have good troops or bad troops. You don't have soldiers, good soldiers or bad soldiers. You have either good generals or bad generals. So that is how it is. Wow. Sir, उस ज़माने में मतलब I mean I've obviously gone to India Gate so many times. We grew up there. But it's funny because जब हम ऐसा कुछ पिक्चरों में दर्शाते हैं तो लोग समझते हैं कि यार ये इतना फिल्मी है कि इतना कुछ हो गया पीछे और पब्लिक में कोई बात नहीं आई। तो you're actually saying that there were times जब दिल्ली में ऐसे थ्रेट्स थे और आप बैक एंड पे काम कर रहे हैं पर पब्लिक को कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली तो जानबूझ के उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं दी गई क्योंकि फिर उस पर पैनिक हो जाता है। तो लेकिन वहाँ पर जब हम लोगों ने ये डिस्कवर किया और ये बात उस समय के होम मिनिस्टर श्री अडवाणी जी को पता चली, तो उन्होंने वहाँ पर इमीडिएटली आर्मी डिप्लॉय किया और अगले दिन सुबह, ये रात में करीब 9-10 बजे मीटिंग में डिसाइड हुआ कि वहाँ आर्मी डिप्लॉय होगी क्योंकि कोई चांस नहीं लेना है। तो अगले दिन लोग जब वहाँ टहलने के लिए आए, तो आपको मालूम ही है कि वहाँ काफ़ी लोग जॉगिंग के लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो अगले दिन उन्होंने देखा कि आर्मी वहाँ है और टैंक्स हैं और इस टाइप की चीज़ें हैं, तो सब लोग हैरान रह गए। तो अखबार में थोड़ा बहुत आया था लेकिन हम लोगों ने जानबूझ के उसको तूल नहीं दिया ताकि पैनिक हो जाता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि अवर्ट हो जाती हैं, क्राइसिस अवर्ट हो जाती है, लेकिन हम लोग पब्लिक को नहीं बताते, नहीं तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो सकता है। तो जो सामने आता है वो बहुत छोटा होता है, जो पीछे जो मेहनत होती है और जो काम होता है। हमारे सीरीज़ में भी द थीम इज़ दिस, इट्स चेसिंग वन पर्टिकुलर कैरेक्टर, जहाँ पे यही नहीं मालूम कि बॉम्बिंग कहाँ हो रही है, द गोज़ टू बॉम्ब्स। टीज़र में, ट्रेलर में उसका है मेंशन। बट आई एम फैसिनेटेड बिकॉज हम लोग हमेशा, हमें रीटेक्स मिलते हैं, हम प्रिटेंड कर रहे हैं, इट्स अ फुल मेक बिलीव वर्ल्ड। बट रियल लाइफ में मतलब सर, आई नेवर ऑब्वियसली कैन इमेजिन कॉम्बैट, बट कॉम्बैट के लिए क्या यू थिंक यू आर प्रिपेयर, ट्रेनिंग उसके लिए कोई दी जाती है या उसके लिए मतलब, क्योंकि आर्मी की अलग होती है, पुलिस यूनिफॉर्म, जब सिविलियन आप कॉन्स्टेंटली एक सोसाइटी में है तो कहीं से भी बड़ी उटपटांग चीज़ें हो सकती हैं और कॉम्बैट में भी बहुत ज़्यादा। और हमारे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। आपको, आपने बाटला हाउस इनकाउंटर के बारे में सुना होगा, एक पिक्चर ही बनी है। तो हमारा सबसे बहादुर ऑफिसर मोहनचंद शर्मा एक इनकाउंटर में, टेररिस्ट इनकाउंटर में मारा गया। और आप लोगों को सुन के हैरत होगी और हम लोग को भी बहुत तकलीफ़ हुई, जबकि उस इनकाउंटर को पब्लिक ने और कुछ राजनीतिक तत्वों ने कह दिया कि ये फेक इनकाउंटर है। मतलब पुलिस एक फेक इनकाउंटर करेगी अपना ही ऑफिसर मरवाने के लिए, अपना ही सबसे काबिल और बहादुर ऑफिसर मरवाने। फिर क्या तकलीफ होती है पुलिस वालों पर को, ये सोचने की बात है। समझ नहीं पाए लोग। हाँ, और लोग, वो बेचारा मारा गया, वो मर गया। जी बिल्कुल, एसीपी मोहनचंद शर्मा। और लोग कह रहे हैं कि इट वाज अ फेक इनकाउंटर, वी फेक्ड इट टू किल आवर ओन बेस्ट ऑफिसर। So how ridiculous can that be? But we faced it. We faced inquiries, you know, and it went up right to the highest level. And then eventually, आज तक you know ये बात उठती रहती है कि बाटला हाउस इनकाउंटर was a fake encounter. There cannot be. जैसे I think this is where storytelling in films made on cops बहुत important हो जाते हैं, because हमने जैसे कि उस पिक्चर में वही दिखाने की कोशिश करी। It's a point of view of the police
कि कितने सैक्रिफाइसेस, क्या केस था, कहानी कहना बहुत जरूरी उनकी कहानी, बिकॉज समटाइम्स या आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हर प्रोफेशन में, बट मोर सो इन द सर्विसेज, जब आप लोग को अलग अलग रंग से दिखाया जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, आई थिंक दैट्स द अटेम्प्ट एटलीस्ट हमारी तरफ से, जब हम डायरेक्टर्स या एक्टर्स काम करते हैं ऐसी कोई रियल कहानी पे। जैसे शेरशाह में भी वही कहानी थी कि रियली मेक you feel the sacrifices of the forces in that sense। और यहाँ पे सर आपके कोई इस तरह के इंसिडेंट्स, मतलब इस तरह के कोई जो रहे हों खास केस जहाँ पे आपको लगा फॉर अ मोमेंट यू थॉट कि अब क्या करेंगे, एंड देन यू वर सो प्राउड ऑफ हाउ यू टुक इट अहेड? बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि टेररिस्ट केसेस भी डील करने का बहुत मौका मिला। तो हमेशा सिचुएशन आ जाती है कि द केस कैन गो दिस वे और दैट वे जी। ज़रा सी कुछ गड़बड़ हो जाए तो काम ख़राब हो सकता है, और अगर ठीक ठाक सब कुछ सिंक्रोनाइज तरीके से हो जाए तो सक्सेस मिल सकती है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, अगर वो शुरू हो जाओ तो बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं। लेकिन all I can say is that it's almost a daily affair. It's a hit and miss, or it is you're walking on the edge almost every day, constantly, and any day you can either fail miserably or succeed gloriously. So that is the thrill of the profession. सर आपकी लाइफ में भी मतलब इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग जॉब एज वेल। आई एम श्योर आपने भी ऐसे दिन हुए होंगे कि जब आपको लगा कि यार अरे दिस वाज टू क्लोज टू सर्टेन थिंग। बहुत सारे वैसे मौके हुए। तो पहले आपके पास जब पहली बार हुआ लाइफ में, तो इज इट आई एम श्योर इज समथिंग दैट वांट्स यू मोर? आप कौन सी एज में थे सर उस वक्त? आई वाज इन माय 30s। वो तो हुआ था कि एक it was a law and order situation, and a minister decided to come to the spot where I was facing students in Jamia Millia, and you may have heard of this term called hair breadth, hair's breadth। तो hair's breadth को मैंने पहली दफ़ा उस दिन महसूस किया। एक इतना बड़ा पत्थर किसी स्टूडेंट ने अंधेरे में फेंका, और वो मेरे हाथ के जो रोए होते हैं उसको टच करता हुआ वो निकला। आई कुड फील इट ग्रेज पास्ट माई हेयर। अगर वो पत्थर लग गया होता तो मेरा हाथ तो गया ही था, और अगर और थोड़ा अंदर लगा होता तो शायद मैं गया था। तो ऐसे ऐसे मौके कई आते हैं वेयर यू escape by sadly through civilians, not even through like a criminal. Yeah. And even in live shooting situations one has been there, and तो मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात करना नहीं चाहूँगा। सिद्धार्थ को अगर आप कुछ और, क्योंकि तो ये ऑनगोइंग सीरीज है, तो सिद्धार्थ के लिए कुछ ऐसी कुछ इंसाइट्स जो आप आपस में ही मेरा सवाल है सर, देखो सर हम तो आपसे इंस्पायर होके सीरीज बना रहे हैं, पिक्चरें बना रहे हैं, रोहित सर ने तो पूरी कॉप यूनिवर्स बना दी। कभी ऐसा हुआ है कि आपके दौर में कि फोर्सेस कभी इंस्पायर हुए कि यार ये कैरेक्टर प्ले करा किसी ने? जैसे बच्चन साहब कितने रोल करते थे पुलिस वालों के, या उसके बाद उस ज़माने में तो हर पिक्चर में एक पुलिस का रोल था। इफ्तिखार साहब जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके नज़रिए में कभी आपके सराउंडिंग में आपकी टीम में ऐसा हुआ कि कोई पिक्चर से इंस्पायर होकर उन्होंने ऐसा कुछ किया हो? क्योंकि हम तो आपसे इंस्पायर होकर ये सब चीज़ें बनाते हैं। नहीं, देखिए, जब भी पिक्चरों में पुलिस इज शोन इन गुड लाइट जी, इट्स अ ग्रेट इनकरेजमेंट टू द पीपल, ग्रेट। और अगर उनको एक बफून के तौर पर दिखाया जाता है तो पुलिस फोर्स को तकलीफ भी होती है कि हम इतनी मेहनत करते हो, हमें इस तरह से कार्टून टाइप का बना के दिखाया जाता है। वो ठीक है किसी हद तक, और पब्लिक को भी पता है कि कितना विश्वास करना है, कितना नहीं करना है। बहुत ज़्यादा सुपर हीरो बन के भी दिखाना जो है, लोगों को पता है कि पुलिस फोर्स इतनी सुपर हीरो भी नहीं है जी। और बिल्कुल आप एक कार्टून बना जी, वो तो दो स्पेक्ट्रम है, वो एंटरटेनमेट का है। लेकिन फिर भी जब आप सिंसियरली किसी चीज़ को दिखाते हो तो इट हिट्स द कॉर्ड, इट हिट्स द
right chord. So all police walas are watching the real police walas. Yes. तो बच्चन साहब को आपने भी देखा. So the pressure is on you, Siddharth, now. नहीं, and I'm so happy that Siddharth, somebody like him, somebody as good looking and as fit as he is acting as a police officer, and I'm sure his series will send a very good message to the police force, and they will feel very encouraged. So I'm extremely pleased, as I was with, say, Shri Amitabh Bachchan or Ajay Devgan or Salman Khan or others. So thank you, sir. So I can only say that we are blessed. The police force is blessed that young movie stars like Siddharth has chosen to play a cop. And I'm sure he will play a cop very successfully, and it will do our image a lot of good, and it will boost the morale of the police force all over the country. In fact, I should say all over the world, because this show is going to 240 countries. So sweet. Thank you so much. Hopefully, yes, that's the attempt. Are you feeling the pressure now? Yeah, bilkul, absolutely. You know, we're here with even परसों ही हम कल ही थे. We went to all the ex-servicemen in Mumbai, police service people and officers in their homes to deliver packages Amazon के through. And just to see अलग-अलग किस्से थे, sir. And some have been in combat, some have, you know, this story to share and that to share. It's amazing because आप एक बॉक्स में नहीं कर सकते कि आपका जॉब क्या है, क्योंकि आप सोसाइटी से इतने क्लोज निट काम करते हो. कभी कोई झगड़ा हो, कभी कॉम्बैट हो, कभी इन्वेस्टिगेशन हो, तो कभी आप फिजिकली चैलेंज्ड, कभी आप मेंटली चैलेंज्ड हो, कभी आपका जो पर्सनालिटी चैलेंज होती है कि आपको कंट्रोल रखना है. आई थिंक इट्स अ फार मोर टफर यूनिफॉर्म टू वेयर इन आवर कंट्री, which is so diverse. And उसी अटेम्प्ट से जो सर कह रहे हैं कि हमारा भी वही अटेम्प्ट है कि when the forces see it, when the जनता sees it, they have a new point of view, new outlook towards our Indian police force, and also be entertained at the same time. Sir, आप मतलब जैसे आपने कहा रिटायर होने के बाद वो वर्दी पहनना कितना मिस करते हैं? मतलब that's something that is part of you forever. तो वो जब मैं रोज सपने में देखता हूँ और एक I have a recurring dream in my the recurring dream is that I know that I am retired, and yet I am wearing the uniform, and I have gone to a place and I know that I am not doing the right thing. You know, why am I in uniform? But I am surprised that my colleagues, or the police people, they are not objecting, they are not laughing at me. They are thinking that I'm okay wearing the uniform. So as far as the obsession with the uniform is concerned, it is still there, and I hope someday I get over this dream. It troubles me. I want to kind of get over it now. But it's so good to see, sir, your passion is still there. Till date, आपको अभी भी सपने आ रहे हैं after doing so many years of service. It's still constant. So it's 10 years since I retired. And yet I get that recurring dream. How lovely. That I am wearing uniform when I should not be wearing it. Wow. Wow. एक आखिरी सवाल. Sir, I think from your side also I can say that, and you'll obviously also say that, कि we would like to say thank you to you, क्योंकि इतना टाइम इस चीज़ को देना, देश के लिए समर्पित करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. And I think as all Indians, we would like to say thank you to you. And absolutely. Yes. I think as we said before, sir, I think whenever anybody, and as an actor I can say, when we wear the police uniform, it comes with itself to be responsible for all the real life heroes just like you. And हमारा वही attempt है Indian Police Force के साथ to show our gratitude towards कि ये कितना tough job है, कितने sacrifices होते हैं, and
एंड थोड़ा आपकी बात सुन के प्रेशर बढ़ गया है कि आप कब देख रहे हो मुझे बताना, बट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बिकॉज आई थिंक the team that I have, and I come from Mr. Rohit Shetty and team and the rest of the cast, Rohit sir obviously knows this world. He was very passionate about it. Absolutely. He's been in it for many years, and he knows a lot of police officers very closely, so he understands the intricate details of it. And this is also a good opportunity to say thank you so much, sir. I'm a fellow Delhi boy, so I know all of the stresses that you're talking about, all the locations that we spoke about, and the cases you mentioned. And I didn't know the backstory behind it. मैं इंडिया गेट में कितनी बार गया हूँ घूमने के लिए, not knowing कि ये threat है. And I think that's the sacrifice that our forces make, and we should find these opportunities to say thank you, because I think we will always need our police officers to be with us and protecting us, whether we know it or we don't. And I have a small intel also that on 19th he'll be busy watching something on Amazon. Yes, so I just got that intel. उस दिन आपको मैसेज आएगा सर हमसे. Thank you so much, sir, and thank you, Siddharth, and all the very best. And if I may, before we part, on behalf of the police force, not only of this country but police force all over the world, I have to thank you and your team and your production to have made this series called Indian Police Force, and I look forward to it, and I thank you and your unit for making a pro-police series which will show us in good light. Thank you. Lovely. Thank you so much. Thank you so much, Thank sir. you. Thank you. Thank you, Siddharth. Thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल तेरी मेरी डोरिया की। भैया आखिरकार इस सीरियल में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, ये सवाल सिर्फ अंगद और साइबा नहीं जानना चाहते, इसका जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कीरत ने कर ली गैरी से शादी। और मैं नहीं चाहता हूं उस इंसान के साथ रहना जो मेरे दुश्मन का साथ दे। क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो गैरी बदल गया है? और तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो कभी नहीं बदल सकता है? जिस बात का डर था फिलहाल तो वो बात अभी होती नजर नहीं आ रही है। तेरी मेरी डोरिया के मेकर्स ने रातों रात गैरी और कीरत के शादी का जो प्रोमो आउट किया था, उस प्रोमो को देखने के बाद भाई सबके होश उड़ गए थे। कीरत, ब्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है, चलो। सबसे पहले तो यही कि पहले कोई राज़ी था नहीं। आज आप सबको पता ही है कि हमारी शादी के लिए कोई भी तैयार नहीं था और अल्टीमेटम दे दिया गया था कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा तो ही शादी के लिए हाँ करवा सकता हूँ, और वो हो गया। वीर सक्सेसफुल तो हो चुका है, सब लोग मान भी चुके हैं, बट मम्मी थोड़ी सी हैं अभी भी रिलक्टेंट हमारी शादी को लेके। बड़ा प्यार का भूत होता है तो आपको पता ही है, कोई मानता तो है नहीं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा भूत सवार है। आई डोंट थिंक वीर को कोई फ़र्क पड़ रहा है कि उसकी मम्मी को शादी के लिए कुछ कीरत पसंद है भी या नहीं। तो मैंने तो फैसला कर लिया, यही है मेरी वोटी। अब जब सेट पर हम आए तो सबसे पहले हमारी मुलाकात वीर और कीरत से हुई है। दोनों एक साथ में हैं और हमेशा की तरह एक कोशिश कर रही हैं कि अंगद और साहिबा के बीच पैचअप करवा दें। नहीं, हम नहीं कन्विंस कर रहे हैं, वी आर जस्ट, हम लोग हमारी शादी का फोटो शूट करा रहे हैं एंड वी वांट देम कि क्योंकि वो वीर के आइडल हैं तो वो भी हमारी फ़ोटो में हो। मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हैप्पीएस्ट डे है, तो उसके बीच में वो अभी कुछ भी नहीं करेंगे। अगर उनके बीच में थोड़े डिफरेंसेस भी हैं तो वो शायद मेरी खुशी के लिए वो हमें नहीं पता है। मगर अब वीर और कीरत कितने प्यारे हैं ना, ये दोनों हमेशा ही अच्छा सोचते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि इनकी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा हुआ है। कीरत के साथ धोखा होगा, वीर को सदमा लगेगा,
जब वो दूल्हा बनकर तैयार रहेगा और उसकी दुल्हन को गैरी उड़ा ले जाएगा। इन दिनों गैरी को लेकर साहिबा कुछ ज्यादा ही नरम दिल हो गई है। इसी बात से अंगद परेशान है और इन दोनों के बीच बहस होती रहती है। अब ये बहस बहुत जल्द जंग का रूप लेने वाली है। आने वाला सबसे बड़ा हाई पॉइंट अंगद और साहिबा की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं एक कैलेंडर लॉन्च की, जहां पर टीवी के सितारों की तस्वीरें हर महीने के कवर पेज पर छपी है। अब जब सितारों को लेकर एक कैलेंडर लॉन्च हुआ है तो भाई उनका आना भी तो जरूरी है। मैं इतना कहूँगी दैट अमित एंड हिज टीम एंड एवरीबडी हियर, Sohail and Victor, they are so talented and creative that every time they launch something, I'm always so eager to see it. So I can't wait to see their idea and the entire calendar. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट, जहां पर अनुज को पूरा शक हो गया है कि अनुपमा अमेरिका में है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसने इंडिया में देविका को फोन भी किया, यानी कि अब फैंस का इंतजार खत्म होगा। जल्द से जल्द अनुज और अनुपमा का आमना सामना होगा। वैसे छोटी अनु अभी भी कोशिश करती रहेगी कि दोनों ना मिले। देविका, अनुज कमीने मेरे सामने होता ना, तुझे मार मार के नाम तेरी चटनी नहीं बना दी होती ना तो मेरा नाम देविका नहीं। मुझे ये बता दे कि इस वक्त अनु कहाँ है? अनु इस वक्त अमेरिका में है क्या? समझ गए। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर ईशान ने सवी की मांग भर दी है। अब डॉक्टर ने कहा कि सवी की बहन को कोई चमत्कार ही बचा सकता है, तो देखिए वो चमत्कार ईशान ने कर दिया। रीवा दुल्हन बनकर तैयार थी तो इधर मंदिर में ईशान ने सवी से शादी कर ली। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सोनी टीवी पर आने वाले शो मेहंदी वाला घर की, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बड़े दिनों बाद एक पारिवारिक शो आया है जहां पर परिवार में इतने सारे लोग हैं। अब घर की मुखिया की नाराजगी की वजह क्या है? इस सीरियल की कहानी इसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेगी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी बाद में, भारत पॉइंट ऑफ व्यू से सारी कहानी है। ये रामायण जो मेहंदी वाला घर में दिखाई जा रही है वो कोई रामायण नहीं, राम दरबार है। देखा, हम सारे भाइयों की ये खासियत है कि कोई किसी को बोलने नहीं देगा, सब अपना ट्रैक पहले चलाएंगे। फटाफट खबरों में आगे बात करते हैं सीरियल बरसाते की, जहां पर जय की मां पूरी कोशिश कर रही है रेयांश और आराधना को फंसाने की। अब इसके बारे में आराधना की मां को पता चल गया है, लेकिन वो कुछ बताए इससे पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे नाजुक वक्त पर जहां जय को आराधना का साथ देना चाहिए था, वहां आज रेयांश खड़ा है, यानी कि अब सीरियल बंद होने को है। ऐसे में मेकर्स कोशिश कर रहे हैं सीरियल को एक हैप्पी एंडिंग देने की। हाँ, होगी उसमें 100 बुराइयां, लेकिन आज वो मेरी मम्मा के साथ खड़ा है। आज तुम्हें होना चाहिए, वहाँ ने आज खड़ा है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहां पर अबीरा ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। रूही और उसके बीच कुछ रिश्ता अब ठीक होता नजर आ रहा है। वहीं दादी साने
एक बार फिर से अबीरा की क्लास ले ली है और देखिए वही हुआ जो हमेशा होता है। अबीरा को लेकर फरमान जारी कर दिया गया है। तुम्हें हम बार बार मौका देते रहते हैं और तुम उस मौके का मजाक बनाती रहती हो। माँ प्लीज। नहीं अरमान, तू कुछ नहीं बोलेगा। मुझे जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर। ऑफिस फोन लगाओ और उन्हें कहो कि अगले 2 दिन तक तुम ऑफिस नहीं आओगी। यही तुम्हारी सजा है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल इमली की। अब देखिए यहाँ पर बहुरानी इमली को एक जिम्मेदारी मिल गई है। उसे पता चल गया है कि अगस्त्य की असली माँ कौन है और वो अपनी सासू माँ को घर भी ले आई है। ये तूने क्या किया इमली? जिस औरत ने हमसे हमारा बेटा छीना तू को वापस ले आई। खोया तो सबने है, लेकिन छीना सिर्फ आपने हमसे हमारा अज्जू छीना है। आपका अज्जू नहीं, अगस्त्य रहता है और मेरे घर में आके मेरी फैमिली से बदतमीजी करने वाली अब होती कौन है? ये हमारी काकी माँ और तुम्हारी माँ है बाबू। एक और जहां अगस्त्या और उसके बीच के रिश्ते अच्छे हो रहे थे, अब लगता है अगस्त्या की मां की एंट्री से अब इनके बीच दोबारा से तनातनी वाली सिचुएशन आ जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।